हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। हम लोग चैनल पर हम लोग डिजाइन ऑफ एसी मशीन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने हीट की फ्लो दोनों डायमेंशन में हमने फाइंड आउट करी है। तो उसके बाद का जो टॉपिक रहता है हमारा, वो है हमारा थर्मल रजिस्टिविटी ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल रजिस्टिविटी ऑफ वाइंडिंग। और इसके अलावा हम लोग आज का दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अ कंडक्टर प्लेस इन स्लॉट्स। ठीक है, आज हम इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मल रजिस्टिविटी ऑफ वाइंडिंग से। सबसे पहला हमारा थर्मल रजिस्टिविटी ऑफ वाइंडिंग्स में जो हमने लास्ट टाइम में रो वाई और रो एक्स लास्ट लेक्चर में हमने कंसिडर किए थे, जो उसकी इफेक्टिव रजिस्टिविटी थी अलोंग दी ए और बी के अलोंग जो रजिस्टिविटी थी वो हमने कंसिडर करी थी। तो ये जो थर्मल रजिस्टिविटी की जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू रहती है वो खाली उसकी थर्मल रजिस्टिव कॉपर की थर्मल रजिस्टिविटी या फिर जो आपने इंसुलेशन किया उसकी रजिस्टिविटी पे ही डिपेंड नहीं करती। इसके अलावा भी जो हमने इंसुलेशन की जो थिकनेस ली है उसके ऊपर भी थर्मल रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हमने जो फिगर ली थी उसके अकॉर्डिंग आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्मल रजिस्टिविटी ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, मैंने टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं लेट स्मॉल ए और स्मॉल बी आपकी क्या है, वो है आपकी थिकनेस ऑफ कॉपर। ये चीज हमें कंसिडर करनी है, मान लेना है कि ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है हमने थिकनेस ऑफ कॉपर पर मीटर अलोंग ये ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है कि एक्सिस जो ए है वो एक्सिस पे और बी जो एक्सिस हमने कंसिडर करी है फिगर में, वहां पे हमारी कॉपर की पर मीटर की थिकनेस क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी है। इसके अलावा हम लोग कंसिडर करते हैं रो सी और रो आई। ये क्या है, थर्मल रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड इंसुलेशन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी रोसी क्या है आपकी कॉपर की थर्मल रजिस्टिविटी और रो आई क्या है आपकी इंसुलेशन की रजिस्टिविटी, थर्मल रजिस्टिविटी। इसके अलावा हम लोग कंसिडर करेंगे आर थीटा ए सी और आर थीटा ए आई। आर थीटा ए सी क्या है आपका, वो आपकी कॉपर की थर्मल रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड इंसुलेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अलोंग दी ए, ये कहां पे है, अलोंग ए। ठीक है, आर थीटा ए सी क्या है आपकी कॉपर की थर्मल रेजिस्टेंस अलोंग ए और आर थीटा ए आई क्या है आपका इंसुलेशन की थर्मल मतलब थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन अलोंग दी ए। और आर थीटा की ए क्या है, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस अक्रॉस अलोंग ए। ठीक है, ए के अलोंग आपका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, आर थीटा ए। तो यहाँ पे आपका जो आर थीटा मिलेगा आपको, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आपका मिलेगा, यहाँ पे ए को अगर कंसिडर करते हैं सिर्फ ए को,
तो जो आर थीटा ए सी है और आर थीटा ए आई है, ये दोनों आपको यहाँ पे सीरीज में देखने को मिलेंगे। सीरीज में अगर आपको देखने को मिलता है कोई भी रेजिस्टेंस, तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका टोटल आर इक्विवेलेंट कितना होगा। आर इक्विवेलेंट होगा उसका, कि अगर R1 है या R2 है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, सिंपल। ऐसे ही यहाँ पे ए को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, अलॉन्ग ए को कोई थर्मल रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, तो आर थीटा ए सी और आर थीटा ए आई दोनों आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी टोटल थीटा आर थीटा आएगा, आर थीटा ए आएगा, वो कितना आएगा, आर थीटा ए सी प्लस आर थीटा ए आई आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज पता है, क्या पता है हमें, हमें टोटल रेजिस्टेंस आर थीटा ए की वैल्यू पता है। आर थीटा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो एल डिवाइड बाय ए, ठीक है, जिसमें हमारी रजिस्टिविटी भी आ जाती है, लेंथ भी आ जाती है और एरिया भी आ जाता है। तो यहाँ पे आर वाई होगा, लेंथ कितनी होगी हमारी, उसकी विड्थ जितनी, ठीक है, और डिवाइड बाय ए, एरिया क्या होगा उसका, टोटल लेंथ इंटू उसकी थिकनेस। ये तो हो गया हमारा आर थीटा ए। एक चीज और पता है हमें, कॉपर की, कॉपर का रेजिस्टेंस पता है हमें अक्रॉस दी ए, वो कितना है हमारा, थीटा रो सी इंटू उसकी विड्थ इंटू एरिया डिवाइड बाय हमारा टी और एल, ठीक है, रो एल बाय ए, सिंपल। तो ये जो इक्वेशंस हैं आर थीटा ए और आर थीटा ए की ए सी की वैल्यू हम लोग ये वाले इक्वेशन में रखते हैं, ये इक्वेशन में। तो हमारे पास आर थीटा ए आई की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी, आर थीटा ए माइनस आर थीटा ए सी की, ए सी जितनी, इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे रो वाई इंटू डब्ल्यू अपॉन एल इंटू टी माइनस रो सी डब्ल्यू इंटू ए डिवाइड बाय एल इंटू टी, ठीक है। इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास आर थीटा ए आई की क्या वैल्यू आएगी, रो आई, ठीक है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय टी इंटू एल, ये हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ओके। तो ये जो वैल्यू है आर थीटा ए आई की, तो ये वैल्यू हम लोग ये वाले इक्वेशन, इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो स्लाइड्स बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, then we have what we have rho y into w is equal to rho c into w into a plus rho I into w minus w a, ओके। तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, रो y की जो वैल्यू, यहां से अगर हम लोग w और w कॉमन निकालते हैं, तो यहां से w आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, रो y इज इक्वल टू रो सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस रो आई, यहां से w निकला तो 1 बचेगा माइनस ए, ठीक है। ये हमारे पास रो y की वैल्यू आई, ओके। सो resistivity, the resistivity of copper is negligible। क्यों नेग्लिजिबल है, क्योंकि उसका जो इंसुलेशन है उसकी रजिस्टिविटी के कंपैरिजन में कॉपर की जो रजिस्टिविटी वो कम है, इसलिए हम लोग जो कॉपर की रजिस्टिविटी है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंसुलेशन, रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो ये जो रो सी ए की वैल्यू है इसमें, ये वाले इक्वेशन में जो आपके रो सी ए है, ये जो कॉपर की रजिस्टिविटी आप इसे निग्लेक्ट करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बचेगा, रो वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, रो आई इंटू 1 - ए। ठीक है, ये तो आपने क्या किया था कि आपने ये ए के अलोंग किया था, यानी वाई एक्सिस के अलोंग आपने रजिस्टिविटी फाइंड की। सिमिलरली आप एक्स एक्सिस के भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो एक्स एक्सिस के अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू आएगी, मीन्स रो एक्स क्या आ सकता है हमारे पास, रो आई इंटू 1 - बी। ये हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी रजिस्टिविटी आ सकती है। ठीक है, ओके। सो अगर आपका अगर आपकी ए और बी सेम हो, मीन्स जो आपने ये एरिया लिया ए इज इक्वल टू, ये जो ए है इज इक्वल टू आपका बी हो, मतलब स्क्वायर हो, सिंपल स्क्वायर हो, ऐसे किस्से में क्या होगा कि जो कॉपर मतलब कॉपर पर मीटर एरिया है वो दोनों डायरेक्शन में आपका सेम होगा। जो कॉपर पर मीटर का एरिया है इज सेम इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, रजिस्टिविटी सेम होगी दोनों साइड में, मतलब जो आपका रो एक्स है और जो रो वाई है वो दोनों सेम होगा। वो कितना होगा, वो हमारा होगा रो आई, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, 1 - ए या फिर 1 - बी, जो भी आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। तो जनरलाइज अगर हम लोग इस इक्वेशन को जनरलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आता है, हमारे पास इक्वेशन आता है रो ई, जनरलाइज में, जनरल में ये हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, रो आई 1 - ए, ये हम लोग जनरल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आपकी रो ई क्या है, वेर रो ई इज इक्वल टू इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टिविटी है, और रो आई क्या है आपका, इंसुलेशन की थर्मल रेजिस्टिविटी, और ए क्या है आपकी, ए है लेंथ ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर पर मीटर ऑफ वाइंडिंग थिकनेस। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, वो इक्वेशन नंबर 2 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ स्पेस फैक्टर। स्पेस फैक्टर के टर्म में अगर हमें इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारा, रो ई इज इक्वल टू क्या था हमारा, रो आई 1 - ए था। तो हम लोग इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, स्पेस फैक्टर के टर्म में रो ई इज इक्वल टू रो आई 1 - SF/1/2। कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्पेस फैक्टर जो होता है आपका SF, उसको हम लोग क्या मतलब कैसे लिखते हैं, वो होता है हमारा कॉपर एरिया डिवाइड बाय टोटल वाइंडिंग एरिया, इसको हम लोग स्पेस फैक्टर कहते हैं। तो कॉपर एरिया कितना था, अगर ए और बी सेम है तो कॉपर एरिया कितना था, A × A, और टोटल वाइंडिंग एरिया कितना था हमारा, टोटल वाइंडिंग एरिया था हमारा 1, मतलब अगर हम लोग यूनिटली बात करते हैं तो 1 × 1, ये वाइंडिंग एरिया हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारे पास एस एफ की क्या वैल्यू आई, एस एफ की वैल्यू है हमारे पास A², तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, देन ए की वैल्यू हमारे पास आई SF/1/2। ठीक है, तो ये जो ए की वैल्यू है इसे हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन स्पेस फैक्टर के रूप में हमारे पास हमको मिल गया है। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 1।
ये जो हमने थियरी पढ़ी, इसके रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, नाउ बैक टू द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल आपका क्या कहना चाह रहा है? अ फील्ड कॉइल हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय 50 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है और उसकी लेंथ दे रखी है और मीन टर्न दे रखा है आपको 1 मीटर का। हमें क्या करना है? एस्टिमेट द हॉटस्पॉट टेम्परेचर above that the outer surface of a coil if the total loss in the coil is 120 watt। टोटल लॉस दे रखा है हमको कॉइल का 120 वॉट का, और अज्यूम यहाँ पे किया हुआ है स्पेस फैक्टर की वैल्यू 0.56, और इंसुलेटिंग मटेरियल जो हमने यूज किया है उसकी थर्मल रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 8 ओम मीटर की। ओके, तो हमें क्या करना है? सिंपल इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, और हमें क्या करना है? टेम्परेचर हमें क्या करना है? हॉटस्पॉट का टेम्परेचर उसकी आउटर सरफेस के मुकाबले हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग? सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इसकी इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टिविटी मेजर करेंगे। तो इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टिविटी क्या होती है? वो होती है हमारी रो ई रेजिस्टिविटी, वो होती है हमारी रो ई, वो कितनी है? रो आई इंटू 1 माइनस एस एफ रेस टू 1/2। ठीक है, रो आई की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है थर्मल रेजिस्टिविटी 8 ओम इंटू 1 माइनस एस एफ की वैल्यू दे रखी है 0.56, उसका अंडर रूट करना है हमें, यानी रेस टू 1/2। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगी? 2 ओम इंटू मीटर की वैल्यू आ जाएगी। ये तो आ गई हमारी इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टिविटी। देन इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉइल। कॉइल का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉइल का वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम? उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ, मीन टर्न जो हमें यहाँ पे दे रखी है। ये हो गया हमारा वॉल्यूम कॉइल का। तो क्रॉस सेक्शन कितना है? 100 क्रॉस 50 mm स्क्वायर है, तो 10 हम लोग यहाँ पे -6 रखेंगे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। और लेंथ ऑफ मीन टर्न देख रखा है आपको 1 मीटर का, 1 मीटर का आपको यहाँ पे दे रखा है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी? 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, देन तीसरा है हमारा हीट डिसिपेटेड क्यू फाइंड आउट करना है। क्यू कितना होगा हमारे पास? टोटल लॉस डिवाइडेड बाय जो कॉइल का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कॉइल। तो यहां से हम लोग क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टोटल लॉस भी हमें दे रखा है 120 वॉट का, तो 120 डिवाइड बाय हमने वॉल्यूम ढूंढा 5 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी? 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ वॉट पर मीटर क्यूब। इतनी हीट डिसिपेट हो रही है। सो हम लोग जो इनवर्ड और आउटवर्ड की जो हीट फ्लो हो रही है अंदर, और जो हॉटस्पॉट पे टेम्परेचर राइज हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो डिसाइड करता है, वो है हमारा थीटा 0 जितना। और इसकी वैल्यू कितनी है हमारी? स्मॉल क्यू रो टी स्क्वायर डिवाइड बाय 8। ये इक्वेशन कहां से आया? ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था जब हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला भी लेक्चर किसी ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है हमारी? वो हीट डिसिपेटेड 24 इंटू 10⁻³ रो की वैल्यू क्या है हमारी? 2, और थिकनेस हमें यहाँ पे दे रखी है 50 mm की, 50 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर mm को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 8। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? थीटा 0 की वैल्यू आएगी हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमें फाइंड आउट करना था, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका
टेम्परेचर ग्रेडियंट इन कंडक्टर प्लेस इन स्लॉट, मतलब कंडक्टर को जब हम स्लॉट में रखते हैं तो उसमें कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, वो कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट करता है, ये आपका दूसरा आज का टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक मार देता हूं, टॉपिक का टाइटल टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट इन कंडक्टर्स प्लेस्ड इन स्लॉट्स। ठीक है, स्लॉट के अंदर जो कंडक्टर्स हमने प्लेस किए हैं उसके अंदर कितना टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो हमें आज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कंडक्टर जो हमारे स्लॉट के अंदर हम लोग प्लेस करते हैं वो आपका करंट कैरी करता है, इसलिए करंट कैरी करता है, इसीलिए उसके अंदर क्या होता है, आपका हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है इन अकाउंट ऑफ, मतलब इन अकाउंट ऑफ कॉपर लॉस, कॉपर लॉस के रूप में आपकी हीट जनरेट होती है। तो ये टेम्परेचर को असेस करना, मतलब कोर के सेंटर के अंदर कितना आपका टेम्परेचर जनरेट होगा उसको कंसिडर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो केस है। कौन कौन से केस है? सबसे पहला केस आपका ये है कि जो आपका स्लॉट जो आपने कंसिडर किया है उसका जो इंसुलेशन है ये कंपैरेटिवली ठीक है, किसके कंपेयर में? उसके एंड कनेक्शन के कंपेयर में। ठीक है तो ये जो आपका कोर है, यहां पे जो आपका कोर आपने कंसिडर किया है उसका इंसुलेशन और जो आपने स्लॉट इंसुलेशन, मतलब स्लॉट जो आपने कंसिडर किया है वो स्लॉट का इंसुलेशन वो थोड़ा थिक है कंपेयर टू उसके एंड कनेक्शन के। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इन द एम्बेडेड पोर्शन, ठीक है, यानी ये जो एम्बेडेड पोर्शन में आपकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये हीट को मेजर करना, मतलब कंडक्टर के अंदर आपको मेजर करना और उसकी एंड वाइंडिंग्स पे आपको मेजर करना, ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज का ये हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ओके, सो फिगर आपकी जो हमने यहाँ पे बताई है, ये फिगर फिगर आपकी क्या शो करती है? आपकी जो कंडक्टर है आपने प्लेस किया हुआ है एक स्लॉट के अंदर और टेम्परेचर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है बिटवीन पॉइंट ओ, यानी ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ओ उसका, और ये ओवरहैंग मतलब एंड पॉइंट का, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे भी कुछ चीज कंसिडर करेंगे। लेट, इस पे क्या कंसिडर करेंगे? लेट आई जेड जो है आपका वो होगा करंट कैरिड बाय द कंडक्टर, एम्पियर में होगा उसका यूनिट। देन कैपिटल एल होगा वो आपकी लेंथ ऑफ एम्बेडेड कंडक्टर होगी, लेंथ ऑफ एम्बेडेड कंडक्टर। जो आपको मीटर में दे रखी होगी। ए जेड होगा वो आपका एरिया होगा कंडक्टर का, एरिया ऑफ कंडक्टर, जो आपको मीटर स्क्वायर में होगा। इसके अलावा रो सी जो आपकी थर्मल रजिस्टिविटी होगी ऑफ कंडक्टर, जो आपको ओम मीटर में दे रखी होगी। डेल्टा यह है आपकी करंट डेंसिटी जो आपकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में होगी। देन रो होगी वो आपकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होगी, सिंपल रो, ये आपकी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी होगी जो आपकी ओम इंटू मीटर में दे रखी होगी। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, विड्थ जो स्ट्रिप हमने यहाँ पे कंसिडर करी है, ये स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, ठीक है, ये स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो dx होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू o। ये जो स्मॉल x है वो आपका डिस्टेंस है बिटवीन o पॉइंट और ये स्ट्रिप, इसके बीच का डिस्टेंस आपका क्या है? x है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हीट स्ट्रिप के थ्रू कंडक्ट हो रही है वो कितनी हो रही है? हीट कंडक्टेड
वो हो रही है आपकी कैपिटल क्यू एक्स जितनी, कंडक्टेड थ्रू द स्ट्रिप विच इज डिनोटेड बाय क्यू एक्स, वो कितनी हो रही है उसके आयरन लॉस जितनी, आई स्क्वायर आर लॉस जितनी, बिटवीन ओ पॉइंट एंड स्ट्रिप। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टेंस आपका कितना होगा, आई स्क्वायर इंटू रो एक्स अपॉन ए जेड, उसके जितना होगा। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा स्ट्रिप का, थर्मल रेजिस्टेंस अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप ये होगा हमारा डी आर थीटा जितना, जो होगा हमारा रोसी स्मॉल डी एक्स अपॉन ए जेड जितना। ठीक है, सो टेम्परेचर अक्रॉस द स्ट्रिप ये कितना होगा, ये होगा हमारा डी थीटा जितना, ये कितना होगा आई जेड स्क्वायर रो एक्स अपॉन ए जेड जितना इंटू रो सी डी एक्स अपॉन ए जेड जितना। ये वाला जो इक्वेशन है टेम्परेचर अक्रॉस, ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। तो ये किस तरीके से आया ये आपको अगर जानना हो तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। ओके, सो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, रो आई जेड स्क्वायर अपॉन ए जेड स्क्वायर इंटू रो सी एक्स डी एक्स। ठीक है, सो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ओवरहैंग जो हमने यहाँ पे फिगर में कंसिडर किया था, हमें क्या करना है, सिंपल पॉइंट ओ और ये जो ओवरहैंग है इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था। तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ओ पॉइंट एंड ओवरहैंग कितना होगा, थीटा जीरो से लेके हम लोग कंसिडर करेंगे एल बाई टू, ये जो हमारा डी थीटा आया था वो डी थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे रो आई जेड स्क्वायर ए जेड स्क्वायर इंटू रो सी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसे अगर हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपका रो आई स्क्वायर आई जेड स्क्वायर अपॉन ए जेड स्क्वायर इंटू जो रो सी था वो आपका क्या है, कॉमन है, वो कांस्टेंट है, तो हम लोग इसे कांस्टेंट निकालेंगे, आई जेड स्क्वायर ए जेड स्क्वायर इंटू रो सी, अंदर क्या रहेगा एल बाई टू में एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, रो आई जेड स्क्वायर ए जेड स्क्वायर इंटू रो सी इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 8। तो ये क्या है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ओ, ये हमारा पॉइंट ओ है, और ओवरहैंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में आता है। ये तो हो गई हमारे एक केस की बात। अब हमारा दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में क्या होता है कि आपका जो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो आपने ओवरहैंग लिया था वो ओवरहैंग आपका कंसिडरेबली हॉट है, पहले से ही गर्म है, इसलिए जो हमारी हीट प्रोड्यूस हो रही है एम्बेडेड पोर्शन के अंदर और जो हीट कंडक्ट भी हो रही है थ्रू द स्लॉट इंसुलेशन टू द कोर आयरन कोर, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें अब कंप्यूट करना पड़ेगा क्या चीज, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड उसके सराउंडिंग कोर आयरन के। ठीक है, तो ये फिगर को अगर हम लोग रेफर करते हैं तो आपका ये स्लॉट है, ये स्लॉट आपको बना रखा है, पूरा स्लॉट बना रखा है, उसके अंदर आपका कंडक्टर है और ये बाहर के जो एरिया है वो आपका इंसुलेशन वाला एरिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसिडरेबली आपका जो ये ओवरहैंग था वो चीज आपकी पहले से ही हीट है, और अब हमें क्या करना है, अब हमें
कॉपर और उसका जो सराउंडिंग आयरन है उसके बीच का हमें टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग ये फिगर को अगर रेफर करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लेट डब्ल्यू एस, कैपिटल डब्ल्यू एस क्या है आपका, विड्थ ऑफ द स्लॉट, विड्थ ऑफ स्लॉट इन मीटर, डी एस है आपका डेप्थ ऑफ स्लॉट जो आपका मीटर में दे रखा है, स्मॉल टी है आपकी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, जो आपका वो भी मीटर में है आपका, और रो आई क्या है, थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, थर्मल रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन जो है आपका ओम इंटू मीटर में। तो आपका हीट कितनी प्रोड्यूस होगी कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर आपकी हीट प्रोड्यूस होगी कैपिटल क्यू जितनी, जिसको आप डिनोट करेंगे आई जेड स्क्वायर रो एल, सॉरी ये कैपिटल एल होगा, ठीक है, डिवाइड बाय ए जेड। ओके, और जो हीट फ्लो का एरिया का पाथ होगा, सॉरी हीट फ्लो का जो पाथ होगा उसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, एरिया टू दी पाथ ऑफ हीट फ्लो, वो कितना होगा, वो होगा हमारा कैपिटल एल 2 इंटू डी ए, 2 इंटू डी एस प्लस डब्ल्यू एस। क्यों 2 इंटू डी एस आया, फिगर को रेफर करते हैं तो डेप्थ हमारी दो बार आती है, देखिए ये एक बार हमारी डेप्थ और ये दूसरी बार हमारी डेप्थ, तो ds जो है वो आपका दो बार आ रहा है, इसीलिए ये इधर 2ds, और ws आपका एक बार आ रहा है इसीलिए आपका एक बार ws। ठीक है, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा इंसुलेशन का, इंसुलेशन का थर्मल रेजिस्टेंस आपका होगा आर थीटा, इंसुलेशन का थर्मल रेजिस्टेंस वो होगा हमारा रो आई टी अपॉन एल 2ds प्लस ws जितना। ठीक है, सो टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द इंसुलेशन, टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द इंसुलेशन कितना होगा, थीटा, वो होगा हमारा क्यू आर थीटा के जितना, जहां पे कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारे पास पहले से है, टोटल हीट कितनी जनरेट हो रही है, आई जेड स्क्वायर इंटू रो एल डिवाइड बाय ए जेड, और आर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, रो आई टी अपॉन एल 2ds प्लस डब्ल्यू एस। इतनी सॉल्व करते हैं हमारे पास तो क्या वैल्यू आती है, आई जेड स्क्वायर रो अपॉन ए जेड इंटू रो आई टी अपॉन, ये एल और एल यहां से कैंसिल हो जाता है, तो 2ds प्लस डब्ल्यू एस। ये क्या आया हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द इंसुलेशन, ये था इंटू सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पास जो आईजेड डेल्टा ए जेड था, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आईजेड स्क्वायर की जगह रखते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी थीटा की डेल स्क्वायर ए जेड रो इंटू रो आई टी डिवाइडेड बाय 2ds प्लस ws डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये थे हमारे दोनों पोर्शन, दोनों पार्ट जो हमारे टेम्परेचर ग्रेडियंट में काम आते हैं। ओके, सो आज हम लेक्चर में इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब आगे का टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जब नया कोई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। और एक मेन चीज, अगर आपको ये लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।